क्या खूब कहा है किसी ने, जीवन में कार्ड्स पकड़ना ही सब कुछ नहीं है, उन्हें अच्छे से खेलना आना भी एक कला है। जीवन उन पत्तों की तरह है जिस पर कई मोड़ है और कई दाव, और इन मोड़ पर जब मन का दाव लगता है वहाँ हमें राह दिखाते हैं कई लोग। और उन कई लोगों में से आज की हमारी जानी मानी शख्सियत है दीपा रामचंदानी जी। Hello everyone, myself Deepa Ramchandani. I am a counselor psychologist and today I am with Blooming Minds. दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर रोज़ कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। इन दबे हुए एहसासों से मुक्त होना और ठीक करना आपका पेशा है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी हाँ, जो भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग तो होते ही हैं। उसके साथ साथ एक और इशू लोगों के साथ होता है कि किसके साथ शेयर करें, बिकॉज इट्स ट्रू दैट वी गेट जजमेंटल, इट्स ट्रू, बट द पॉइंट इज वी ऑल गो थ्रू दीज इमोशंस। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस फेस करते हैं जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमारे पास, मनोवैज्ञानिक के पास, मोटिवेशनल स्पीकर के पास या किसी ऐसे फ्रेंड के पास भी जाते हैं जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, जब हम वेंट आउट कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल हो। कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब वो अपने किसी दोस्त के पास या किसी ऐसे इंसान के पास जिस पर वो अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको सॉल्यूशन मिले हैं, बट कई बार क्या होता है कि दिक्कत बढ़ जाती है। वो सप्रेस्ड इमोशंस हमारी लाइफ में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए जब आप एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाते हैं, मीन्स आप एक मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं जो इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, इमोशंस का, तो आपका हेल्प जल्दी होता है, आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन जल्दी होता है। ये जो इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, बहुत ज़्यादा एंगर जब हम सप्रेस करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। सो इफ़ यू फील कि आपका एंगर इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स बेटर टू कनेक्ट विद समवन जो आपको गाइड करे। उसके साथ साथ आपको ऐसी टेक्निक्स पता है कि आप एम्पावर हो जाओ और दूसरों को भी ट्रेन कर पाओ। सो whenever you are going through any emotion which is not easy for you to tackle, it is advisable that you can connect with a mental health counselor. And yes, they are suppressed emotion and that is okay, because हम सब उस चीज से कभी ना कभी गुजरते, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई सप्रेस्ड इमोशन चल रहा है। प्रॉब्लम तब है जब एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, वी ऑल गो थ्रू दिस। थैंक यू। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, कोशिश कर लो तोड़ने की ये और भी गहरे होते हैं। इन टूटते बिगड़ते रिश्तों पर आप कैसे मरहम लगाती हैं? सी, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप इश्यूज, जब रिश्तों में दर्द या तकलीफ आती है, ज़्यादातर तब आती है जब रिश्ते मैं और तू में चले जाते हैं, हम नहीं होते। कोई भी रिश्ता बरकरार तब रहता है जब वहाँ हम है। मेरा तेरा जहाँ शुरू होता है वहाँ से अहंकार, अहम आ जाता है और रिश्तों में प्यार की मिठास कम हो जाती है। तो जहाँ हम देखें मेरा तेरा आ रहा है, वहाँ इट्स हाई टाइम कि अब हम कब होंगे। इट्स अबाउट वी, नॉट अबाउट यू एंड मी। आज ऑल ओवर जयपुर आपके इतने चाहने वाले हैं, आप इनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या देंगी? Well, according to me, success is a journey. It's not a destination. Destination is when you feel you have achieved your goal. It is just a small destination. But success, it's a journey. It's a lifelong journey. That's it. आज आपकी थेरेपी से लोगों के जीवन पर, उनके प्रोफेशन पर और उनके हर क्षेत्र में अच्छा और प्रोडक्टिव असर पड़ रहा है। कैसे करती हैं आप ये सब, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए। When it comes to therapy, basically what we do is we work on subconscious mind. हम चेतन मन के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ, अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड पे भी वर्क करते हैं।
तो जब हमारा अंतर्मन समझ जाता है कि जिंदगी में रिजिड बिलीफ सिस्टम से ज्यादा एक्सेप्टेबल बिलीफ सिस्टम चलते हैं, तो लाइफ इजी हो जाती है। तो एक लाइन में बोलूं तो वी रीराइट सबकॉन्शियस माइंड। दैट्स द मेन थिंग वी डू इन थेरेपी। हम लोग सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे, काउंसलिंग इज टॉक थेरेपी। आप बात करके, समझ के ऑल्टरनेटिव थॉट्स बता रहे हैं। और थेरेपी में प्रॉपर वर्क होता है, डीप वर्क होता है, जहाँ पर आपके छोटे छोटे इश्यूज भी हील होंगे, उसके साथ साथ आपकी लाइफ का जो कोर इमोशन है वो भी हील होगा। तो थेरेपी इज बेसिकली डीपर वर्क रिलेटेड टू योर इमोशंस। ज़्यादा गहराई से आपके उस इमोशनल चैलेंज को लेकर हम वर्क करेंगे जो आपको ट्रबल कर रहा है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। जीवन का सहारा तो खुशियाँ बनती है। कैसे आप अपने क्लाइंट्स में उम्मीद, खुशियाँ और मोटिवेशन भरती हैं? सबसे पहले हम कोई नहीं होते जो क्लाइंट्स में खुशियाँ भरते हैं। जब वो हमारे पास आता है, पहला इंसाइट उसका वहीं स्टार्ट हो जाता है। इंसाइट मीन्स कि उसकी अवेयरनेस में, उसकी नॉलेज में ये बात आ जाती है कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है। तो जब ये अवेयरनेस हमारी लाइफ में आ जाती है कि अब कुछ ऐड करने का टाइम आ गया है, जो मिसिंग है, वहां से वर्कआउट शुरू होता है। जब हम साथ काम करते हैं, आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट्स, वी ग्रो टुगेदर। सो जब हम साथ काम करते हैं वो हैप्पीनेस क्रिएट होती है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो व्हेनेवर वी गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स, वहीं से हैप्पीनेस क्रिएट होना शुरू होती है। और उसके बाद उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ वो खुद क्रिएट करते हैं। तो दे आर द क्रिएटर्स, वी ऑल आर द क्रिएटर्स। दिस लाइन विच आई ऑलवेज बिलीव, आई एम द क्रिएटर। हम अपनी लाइफ में जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। हम में ही ब्रह्मा है, हम में ही विष्णु है, हम में ही महेश है। मीन्स वी कैन क्रिएट, वी कैन डिस्ट्रॉय आवर इविल थॉट। सो थ्रू दैट थॉट प्रोसेस, my clients create that happiness. So they are the one who are creating happiness through our contribution, through our tools, nothing else. आज की नई जनरेशन का आपको क्या सलाह देनी है? Well, when it comes to advice, we never do that. Yeah, we can convey one message that जो आज की जनरेशन है वो super intelligent है and options available हैं उनके पास to explore the world. ऑनलाइन एक कोने से दूसरे कोने तक हमें ले जाता है। तो इट्स जस्ट अ मैसेज दैट, ऐसे बोला जाता है कि हर नई जनरेशन ग्रो कर सकती है वर्ल्ड को। तो जब इतने ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के, तो लर्न, ग्रो, कंट्रीब्यूट एंड नथिंग एल्स. There's no advice for anyone. It's just a message. Learn, grow and contribute. That's the way we can heal earth. पेरेंटिंग से रिलेटेड आपका क्या मैसेज रहेगा सभी पेरेंट्स को? पेरेंटिंग, आई थिंक पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि एक छोटा बच्चा, उसकी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होती है। जैसा एनवायरनमेंट हम बच्चों को देते हैं वो उसे ऑब्जर्व करते हैं। चाहे हम उन्हें कुछ भी सिखाने की कोशिश करें, वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। सो पेरेंट्स आजकल बहुत अवेयर हो गए। इट्स जस्ट प्ले विद दैम, स्पेंड टाइम विद दैम, उसमें उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड, स्पेंड good time with your child, and it's important to play with them. So tarot cards, how I'm reading tarot cards as I'm a psychologist. मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मनोवैज्ञानिक tarot card कर रहे हैं। See, first of all, I'm not a astrologer. मैं अपने हर क्लाइंट को, हर किसी को बताती हूँ, मैं टैरो सिखाती भी हूँ। टैरो कार्ड्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीड कर सकते हैं। हम कनेक्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो इन सिंबल्स के थ्रू जो कार्ड्स में मेंशन होते हैं। और
एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द पार्ट, बट आई एम नॉट टेकिंग दैट पार्ट, आई एम टेकिंग साइकोलॉजी पार्ट, कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा आप फील करेंगे, और जैसा आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, वैसे ही आपके एक्शन होंगे। अगर आपके विचार में इरिटेशन है तो ऑब्वियसली आप परेशानी फील करेंगे और आपके एक्शन भी परेशानी के ही दिखाई देंगे। तो हम वो विचार पढ़ते हैं, वो थॉट्स पढ़ते हैं टैरो कार्ड से, अब वो आपको बताते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स आपकी लाइफ में ये चल रहा है। अगर थॉट्स शिफ्ट होंगे ऑब्वियसली आपके एक्शन शिफ्ट होंगे और चीज़ें बदलेंगी। हम लोग जब टैरो कार्ड्स रीड करते हैं, साइकोलॉजी के साथ रीड करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते हैं, ना कि एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, और पढ़ाते भी वैसे ही, सिंपल। अबाउट दी सुखम, जो मेरे सेंटर का नाम है दी सुखम काउंसलिंग सर्विसेज। दी सुखम एक संस्कृत शब्द है। धी का मतलब मन, सुखम का मतलब पीस, शांति, मन की शांति, थॉट्स की शांति, लॉजिकल माइंड की शांति। बेसिकली दी सुखम जब मैंने स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक यही हम लोग की थीम है। हमें ट्रेनिंग्स भी देनी है। दी सुखम में सिर्फ काउंसलिंग नहीं होती, यहाँ ट्रेनिंग्स भी होती है। मेन एम टू empower everyone that even they can train others and to make peace. This is the main thought behind दी सुखम।